मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल कानून बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मौलाना फजल रहमान का फिर मुतालिबा। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा, हमारी नज़र में बिल एक कानून बन चुका, चाहते हैं मसला मस्बत और कानूनी अंदाज में हल हो जाए। हमने जिस मदारिस बिल पर अपनी रजामंदी दी वो बिल्कुल भी मुतनाज़ा नहीं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने हमारी बात ना मानी तो अगले लाया अमल का ऐलान करेंगे। हुकूमत तमाम मदारिस के बोर्ड को एतमाद में लेकर तमीम करे, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का मुतालिबा। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, वजारत तालीम के साथ मदारिस को मुंसलिक करने का मुआहदा भी इन अकाबरीन ही का है। मदारिस के तमाम जिम्मेदारान एक दूसरे को तस्लीम करें। वजारत तालीम से मुंसलिक निज़ाम का खात्मा किसी सूरत कबूल नहीं। इत्तेहाद तंजीमात किस वजारत के साथ मुंसलिक होना इनका मसला है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 2% कमी का ऐलान 15% से कम होकर 13% पर आ गई। मरकजी बैंक ने मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी की। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी की तवक्को है। सनतकार तंजीमों का शरह सूद मजीद 2 से 3% कम करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म का पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट का 13% पर आना मईशत के लिए खुशाइंद है। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। अरकान पंजाब असम्बली ने अपनी तनख्वाहों में कई 100% इजाफा कर लिया। MPA की तनख्वाह 1,76,000 से बढ़ाकर 4 लाख, सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली को 9.5 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 कर दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 1,76,000 से बढ़ाकर 4,51,000। स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी गई। एडवाइजरी की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 हो जाएगी। तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू ना कर पाई। आमिर डोगर कहते हैं, बानी PTI अगला लाएमल देंगे। शौकत यूसुफजई ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी की वजह से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं हो सकी। पार्टी क़यादत ने बानी से कहा, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक मौका और दिया जाए। मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी तहरीक की तरफ से किसी नए लाया अमल का ऐलान हो जाए। लगता नहीं PTI मुज़ाकरात में संजीदा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। कहा, तहरीक इंसाफ ने अभी तक मुज़ाकरात के लिए राबिता नहीं किया। जब बाज़ाब्ता पेशकश होगी तो हम जवाब देंगे। फ़िलहाल तो इनकी अपनी सफ़ों में इत्तफ़ाक़ नहीं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वो नहीं समझते अमेरिका का बानी PTI की रिहाई के लिए कोई दबाव है। अमेरिका के बार बार मुतालबे के बावजूद शकील अफरीदी हमारी तहवील में है। जब दबाव के बावजूद शकील अफरीदी को नहीं दिया तो किसी और कैदी को कैसे दे सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। कहा, अगर वो अमेरिका से रिहाई के लिए तकिया लगाए बैठे हैं तो ऐसा नहीं होगा। बानी PTI को जो भी रिलीफ मिलेगा अदालतों से ही मिलेगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को हल के करीब करार देते हुए बोले, मौलाना से उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर बात हो रही है। मुश्तरका सेशन में मुश्तरका निकात के साथ बिल लाएंगे। ये लोग खैबर पख्तूनख्वा में अमन बहाली के लिए संजीदा होते तो इस्लामाबाद का रुख न करते। कहते हैं, एहतजाज में हमारे कारकुन मारे गए, कितने मारे गए ये तो बता दें। फरार की शर्मिंदगी से बचने के लिए बार बार झूठा बयानिया बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों का बहाल होना मुल्क और कौम के लिए खुशी की बात है। जो जुर्म PTI के वज़ीर ने किया मौजूदा दौर में उसका अजाला हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लिमिन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। गाड़ी को डियाला जेल के बाहर रोक लिया गया। जेल हुकाम ने बताया, मुलाकात के बारे में कोई इतला नहीं दी गई। गंडापुर कुछ देर बाद वापस रवाना हो गए। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला को मुलाकात की इजाज़त ना देना तौहीन अदालत है, मामला चैलेंज करेंगे।
GHQ गेट हमला केस में शेरी मजारी और राशिद हफीज समेत 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में समाअत की। बानी PTI कमरा अदालत में मौजूद रहे। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से ले जाया गया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से गैर हाजिर मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की इस्तदा। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। मुल्क में सिक्योरिटी और अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा। वज़ारत दाखिला के हुकाम ने सिक्योरिटी पर शुरका को ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़रा और आला सिक्योरिटी हुकाम इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने अमन अमान के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तरमीम को गैर आईनी करार देने और दरख्वास्त के फैसले तक जुडिशल कमीशन को काम करने से रोके जाने की इस्तदा। अदालत से हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तकर्री भी रोकने की दरख्वास्त। वफाक हुकूमत सिंध, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। JUI और MQM में राबिता। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए MQM वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी और फारूक सत्तार शामिल। आज होने वाली मुलाकात में मदारिस, रजिस्ट्रेशन के अमूर समेत सियासी मामलात पर बातचीत होगी। पाकिस्तान को डिजिटल नेशन बनाने का मिशन। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली में पेश। मकसद शनाख्ती कार्ड, लैंड रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और हेल्थ रिकॉर्ड का इंतजाम करने वाले महकमों तक शहरी की रसाई को बेहतर बनाना है। नादरा, FBR, SECP, स्टेट बैंक, बिजली की तकसीम कार कंपनियां, बैंक्स वगैरह डेटा फीड करेंगे। वफाकी काबीना ने मईशत को डिजिटाइज करने और ई-गवर्नेंस को फ़रोग देने के लिए बिल की मंजूरी दी। सानेहा APS के 10 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। काज़ी अमरीकी की जानिब से पेश करारदाद में 16 दिसंबर को कौमी दिन के तौर पर मनाने की सिफारिश। मतन में कहा गया कि APS पेशावर के बच्चों और स्टाफ ने दहशतगर्दों के सामने नाकाबिले यकीन बहादुरी का मुजाहिरा किया। मासूम तलबा की कुर्बानी ने कौम को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ यकजा किया। करारदाद में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के साथ इजहार यकजहती। पंजाब असम्बली में भी शोहदाए APS पेशावर से इजहार यकजहती के लिए मुतफ़िका करारदाद मंजूर। लाहौर और रावलपिंडी में शमें रोशन की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर्स आमद। DG एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात में इंसदाद मनशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद मनशियात के लिए दो तरफा मुआवनत के तहत मज़ीद मौसर इकदाम पर जोर। पाकिस्तान को मनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन हालात के हवाले से ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी ने सऊदी एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर्स के कंट्रोल रूम का भी मुशाहिदा किया। पाकिस्तान दुश्मनों ने पोलियो टीमों को हदफ बना लिया। बनूड़ करक में शरपसंदों की फायरिंग से पोलियो वर्कर और पुलिस एहलकार शहीद। 7 रोज़ा मुल्कगीर इंसदाद पोलियो मुहिम में 4 करोड़ 40 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। कोयटा में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुहिम आज शुरू होगी। सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से पोलियो टीमों पर हमले की शदीद मजम्मत। आसिफा भुट्टो का एक्स पर पैगाम, लिखा ऐसी कार्रवाइयाँ हमारे बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल के खिलाफ साजिश हैं। रूस के कहने पर मुल्क छोड़ा। साबिक शामी सदर बशार अल असद ने मुल्क से भागने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा 8 दिसंबर की सुबह तक शाम में ही था। ओहदे कभी मेरे लिए मानी नहीं रखते। हमेशा ईमानदारी से हुकूमत चलाई। मुल्क इस वक्त दहशतगर्दों के कंट्रोल में है। और मौसम सरमा की आमद पर खुशी का इजहार। वादी चित्राल में कैलाश कबीले का रिवायती त्यौहार चामोस जारी। गंदम से बकरी, मारखोर, दुम्बे समेत मुख्तलिफ जानवरों के मुजस्सिमे तैयार किए गए। खातीन ने बॉन फायर के साथ रिवायती गीत गाए, रसूमात अदा की गईं।